ओम शांति। चारों तरफ दुख बढ़ा हुआ है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि गलतियां तो दिख जाती है। लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि दुख का कारण है कि जो आपका मन कहता है कि मैं सही हूं, जो चीजें तुम्हें सही लग रही है, वास्तव में वही दुख का कारण है। क्योंकि जो गलत होता है वो तो दिखाई देता है, लेकिन कई जगह आपने इन चीजों को सही मानकर बैठे हो कि दुखी तो होना ही चाहिए, इसमें दुख तो आना ही चाहिए। रिश्ते नाते जो भी है उसमें भले बाहर से सम्मान जो है वो दिखाते हो, लेकिन भीतर में तो उनके प्रति सम्मान होता नहीं है ना? तो दिखावापन है, लेकिन यह तो होना ही चाहिए। बर्थडे पार्टियां तो मनाना ही है, सब लोग मनाते हैं तो मेरी क्या गलती है? यह तो मनाना ही चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख का कारण तुम्हारे जीवन में यह है कि मैं सही हूं, दुखी तो थोड़ा रहना ही चाहिए। इस समय तो दुख आना स्वाभाविक है। जब तुमने कई घटनाओं पर, कई बातों पर सही का लेबल लगा दिया है, तो फिर तो वह कभी नहीं मिट सकता है, क्योंकि तुमने उसको सही ठहरा दिया है। तो एक बात बहुत गहराई से समझ लो कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपने सही ठहरा दिया है कि यह तो होना ही चाहिए, यह तो ऐसा होता ही है। वो सही होना ही सबसे बड़ी दुख और अशांति और परेशानी का कारण है। तो जब आत्मा खुल के स्वयं को देख पाती है कि जहां पर हमने सही का लेबल लगाया है वो वास्तव में सही बात नहीं है, वहीं से दुख खत्म होना शुरू हो जाता है। जब तक आप उन सारी बातों पर सही का लेबल लगा के रखोगे, तब तक तो आप दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते हो। आज जो प्रेजेंट टाइम में आज का जो बच्चे भी है, युवा भी है, वो भाग रहा है ना? पर उसे पता ही नहीं है कि वह किस लिए भाग रहा है, किससे भाग रहा है, वो भी तो उसको पता नहीं है। दिन भर व्यस्त रहता है, पर रात को जब वह अकेला होता है तो भीतर की खाली आवाज उसे सुनाई देती है। हर एक युवा को जो आज पूरा दिन बिजी रह रहा है, लेकिन रात को देखो, रात को वो खालीपन जो सुनाई देता है, वो आवाज कोई किसी समस्या की नहीं होती है कि किस तरह की आवाज है। वह आवाज जो होती है वह दिशा खो जाने की आवाज है, क्योंकि मन उल्टी दिशा में जा रहा है। आत्मा की स्पष्टता में की जो दिशा है उसमें मन नहीं जा रहा है, आत्मा दिशा नहीं दे पा रही है। तो मन जो गलत दिशा में जा रहा है, भ्रमित हो चुका है, वही आवाज अंदर आती है। यह जो समय चल रहा है, संगम युग का इतिहास का सबसे ज्यादा तेज समय है। सब कुछ सभी इंसानों को बहुत तेजी से मिल रहा है, पर पता है शांति मिलना बहुत धीमा हो गया है। बाकी सब चीजें आसानी से मिल रही है, तेजी से मिल रही है। हर चीज, हर दुकान बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन अगर कोई चीज दूर चली गई है, कोई चीज बहुत धीमी हो गई है, तो वह है शांति। क्योंकि शांति दौड़ में नहीं मिलती है, ठहराव में मिलती है। आत्मा जब ठहरे, अपनी जगह पर रुके, तो जहां पर ठहराव आएगा वहीं पर शांति मिलेगी। पर ठहराव तो आ ही नहीं पाता है। आजकल देखा गया है कि मन को तो बाजार ने पकड़ लिया है, आत्मा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और जब आत्मा उपेक्षित होती है तो मन की बेचैनी जन्म लेती है, मन में घबराहट भी आने लग रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, 20 से 22 साल के उम्र के लड़कों में भी बहुत ज्यादा एंजाइटी की समस्या है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की समस्या दिखाई दे रही है। पर असली समस्या एंजाइटी की नहीं है, असली समस्या ओवर थिंकिंग की भी नहीं है। असली समस्या है ठहराव की, असली समस्या है आत्मा की अनदेखी करना। और यह बहुत बड़ी समस्या है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक न तो ओवर थिंकिंग दवाइयों से कम होने वाली है, न घबराहट, न एंजाइटी कम होने वाली है। ऊर्जा तो सभी युवा आत्माओं के पास, सबके पास है, पर वह ऊर्जा बिखरी हुई है, वह ऊर्जा दिशाहीन है, वह ऊर्जा थकी हुई है, क्योंकि वह छोटे छोटे बाजारों के आकर्षणों में बिल्कुल खर्च हो रही है।
बड़े सत्य में नहीं लग रही है। आज अगर युवा की ऊर्जा इस चीज में लग जाए, ठहरा में लग जाए, सत्य की दिशा में लग जाए, तो बहुत बड़ी कमाल हो सकती है। सोचो जरा, आखिरी बार कब तुमने बिना मोबाइल के, बिना लक्ष्य के, बिना शोर के खुद को ठहराव में देखा था? कब तुमने अपने मन को चलते हुए देखा था? कब तुमने अपने अंतर मन की आवाज, आत्मा की पुकार, वो ठहराव वाली पुकार, वो गहरा साइलेंस सुना था? तुम्हें चीजें मिलती जा रही है, पर तुम्हारे जीवन में स्पष्टता खोती जा रही है, और स्पष्टता के बिना जीवन भार बन जाता है। आज ज्यादातर आत्माएं जो हैं वो तुलना में जी रहे हैं। ज्यादातर युवा छवि बनाने में जी रहे हैं, पर आत्मा तो शुद्ध अनुभव अपने स्वस्वरूप में जीना चाहती है, स्वस्वरूप में रहना चाहती है। इसलिए युवा जो है थका काम से नहीं है, युवा थका है निरंतर मन में उठने वाले शोर से, जो कभी बंद ही नहीं होता है। दिन भर भी मन में शोर चलता रहता है, रात भर में भी मन का शोर चलता रहता है। लेकिन आत्मा के स्व अनुभव में तो शोर नहीं चाहिए। आत्मा तो स्व स्वरूप में शांति वाली है, तो आत्मा तो मन को दिशा देने वाली है। मन को दिशा आज मिल ही नहीं रही है। मन जहां भी जा रहा है और उसका शोर बढ़ता चाहिए। मन को अब सत्य की आवश्यकता है। तुम्हें लगता है छुट्टी चाहिए, तुम्हें लगता है घूमना चाहिए, पर मन को तो वास्तव में सही दिशा चाहिए। तभी तो आत्मा का जागना कहलाएगा। जब तक आत्मा नहीं जागती है, कोई भी सुविधा दे दो, लेकिन मन को गहरी शांति का अनुभव हो नहीं सकता है। जब आत्मा जागती है, तब कम में भी गहरी संतुष्टि मिलती है। ठहराव में थोड़ी बहुत चीजें भी मन को संतुष्ट कर जाती है। तुम्हें बाजार ने सिखाया है कि कैसे खरीदना है, पर किसी ने आज तक नहीं सिखाया कि कैसे रुकना है। और जो रुकना नहीं जानता, वह जीना भी नहीं जानता। रुकना हारना नहीं है, रुकना तो देखना है, रुकना तो आत्मा की ओर लौटना है। दिन में अगर कुछ मिनट भी ऐसे बना ले कि जहां कोई स्क्रीन न हो, कोई बात न हो, खाली देखना हो कि मन क्या कर रहा है, खाली इतना भी देखने की आदत अगर कोई आत्मा दिन में 1 घंटे में 2-5 मिनट की भी बना ले, तो यह देखना भी धीरे धीरे मन को शांत कर देता है। यह देखना आत्मा को उसकी जगह लौटा देता है। यह देखना ओवर थिंकिंग की जड़ को काट देता है। युवा को ज्ञान नहीं, वह सत्यता का अनुभव चाहिए। और अनुभव तो तभी होगा जब थोड़ा सा रुकने की आदत होगी, भीतर में उतरोगे। वरना शब्द तो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा, लेकिन शांति घटती जाएगी। तुम्हें जीवन में सच्ची दिशा चाहिए, और दिशा हमेशा भीतर से आती है। बाहर तो केवल विकल्प मिलते हैं, रास्ता कभी भी नहीं मिलेगा। जब आत्मा की स्थिति मजबूत होती है, तब इच्छाएं कमजोर हो जाती है, तब तुलना महत्व खो देती है। फिर जीवन भागना नहीं, अनुभव बन जाता है। फिर काम बोझ नहीं, साधन बन जाता है। फिर मन शत्रु नहीं, सहयोगी बन जाता है। आज का सबसे बड़ा संकट संसाधनों का नहीं है, आज का सबसे बड़ा संकट है आत्मा से दूरी, स्वयं से दूरी, सत्य से दूरी। और ये जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जा रही है, बेचैनी इंसान की बढ़ती जा रही है। तुम्हें दुनिया नहीं बदलती, तुम्हें आत्मा की दिशा बदलती है। दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। जिसने ठहरना सीख लिया, उसने तो मन, बुद्धि और संस्कार को दिशा देने की वह रास्ता मानो पकड़ लिया। आत्मा की ओर लौटो, मन को देखने का अभ्यास करो, और देखो कि कैसे भीतर का भार उतरने लगता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही वास्तविक शांति है। यही वह रास्ता है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग से बाहर निकालता है। युवा को वस्तुएं नहीं चाहिए, युवा को स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता आत्मा के जागने से आती है।
जब यह समझ आ जाती है कि मैं मन नहीं हूं, मैं देखने वाली आत्मा हूं, तभी जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है। तभी शांति पहली बार वास्तविक लगती है। तभी भीतर का शोर पहली बार शांत होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि आज का युवा भाग रहा है पर उसे मंजिल नहीं पता। उसके कदम तेज है पर दिशा गुम हो चुकी है। भीतर आत्मा पुकार रही है पर मन तो इतना शोर में डूबा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आज का युवा थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा सा रुक कर भीतर में देखे तो मन का शोर समाप्त होगा। दुनिया कह रही है और पालो, और आत्मा कह रही है रुक जाओ, ठहर जाओ, खुद को पालो। यही टकराव उसकी थकान बन चुका है। मन अलग कह रहा है, आत्मा कुछ अलग कह रही है। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन चमकती है पर भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बातें बहुत हैं पर खुद से बातें करना बंद हो गया है। लक्ष्य बहुत है पर लक्ष्य का कारण गायब हो गया है। इच्छाएं पूरी हो रही है लेकिन भीतर में असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आत्मा को वस्तुएं नहीं चाहिए, स्पष्टता चाहिए, सत्यता चाहिए। युवा, फिर से कह रहा हूं, काम से नहीं थका है, युवा तो बिखरी ऊर्जा से थका है। थोड़ा यहां चला जाऊं, थोड़ा वो कर लूं, थोड़ा डर है, थोड़ी चाह है। ऊर्जा टिकती नहीं तो शक्ति महसूस कैसे होगी? यह बिखराव ही आजकल ओवर थिंकिंग का कारण बन गया है। आने वाले समय में हर घर में एक ऐसा बीमार, दो बीमार निकल रहे हैं जो मेंटल हॉस्पिटल बनने वाला है। तुम्हें लगता है समस्या एंजाइटी है, तुम्हें लगता है समस्या तनाव है, पर असली समस्या है आत्मा की अनदेखी करना। आत्मा को जगाना जरूरी है, आत्मा की जागृति में रहना जरूरी है। जब तुम स्वयं आत्मा हो, तुम खुद को भूल गई हो, तो मन बेकाबू हो गया है, और बेकाबू मन ही बेचैनी का कारण है। बाजार तुम्हें विकल्प देता है, लेकिन आत्मिक स्थिति में ठहरने से तुम्हें दिशा मिलती है। विकल्प कभी खत्म नहीं होंगे। ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, वहां चला जाऊं, लेकिन दिशा अगर एक बार मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। पर तुम विकल्पों में उलझे हुए हो, दिशा भूल चुके हो। तुम तुलना में जी रहे हो, तुम छवि बनाने में जी रहे हो, पर आत्मा तो अनुभव में जीना चाहती है, स्व अनुभव में, सत्य के अनुभव में रहना चाहती है। छवि बाहर बनती है, अनुभव तो भीतर बनता है, और भीतर में खाली है, इसीलिए थकान है। सोचो, आखिरी बार कब तुमने खुद को देखा था? बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना लक्ष्य के कब तुमने मन को चलते हुए देखा था? कब तुमने आत्मा के सत्य की आवाज और दिशा सुनी थी? शायद बहुत समय हो गया है। मन कहता है और चाहिए, आत्मा कहती है रुक कर देख ले, बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, टेंशनों से मुक्त हो जा, बस खाली रुक कर देखना चालू कर। मन भागता है, आत्मा ठहरना चाहती है। यह संघर्ष भीतर में घर्षण पैदा करता है। फिर से इस बात को सुन लो कि मन भागता है पर आत्मा ठहरना चाहती है, और यह संघर्ष भीतर में घर्षण पैदा करता है, और यही घर्षण डिप्रेशन बनता जा रहा है। तुम्हें लगता है, फिर से कह रहा हूं कि छुट्टी चाहिए, तुम्हें लगता है घूमना चाहिए, पर मैं फिर से कहता हूं तुम्हारी आत्मा को सिर्फ जागृति चाहिए, अर्थात भीतर में देखना चालू करो। भीतर में देखने से ही असली विश्राम मिलेगा। जब आत्मा अपनी जगह लौटती है तो इच्छाएं अपना दबाव खो देती है, तुलना अपना असर खो देती है, मन शांत होने लगता है।
और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। बस तुम अपनी जगह पर ले लौट आओ, अपने सत्यता के केंद्र पर आ जाओ। तुम हो ही आत्मा, तुम अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाद में समस्याएं और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि समस्या बाहर की चीजों की है ही नहीं। समस्या है कि तुम भीतर से स्वयं से दूर होते जा रहे हो। जितनी भीतर में दूरी बढ़ती जा रही है, बेचैनी उतनी गहरी होती जा रही है। और आज सभी मनुष्यों की, सभी इंसानों की यही हालत हो गई है कि वह भीतर से दूर हो गया है। ऊर्जा तुम्हारे पास बहुत है, बहुत कुछ तुम कर सकते हो, बस खाली दिशा नहीं है। शक्ति है पर स्थिरता नहीं है, गति है पर ठहराव नहीं है। यही थकान और एंजाइटी और बीमारी का कारण है। अरे दिन में कुछ पल ऐसे बनाओ कि जहां कोई स्क्रीन न हो, कोई बातचीत न हो, सिर्फ देखना हो मन को। यही तो आत्मा की ओर पहला कदम है। यही तो दूरी कम करने का पहला कदम है। जब तुम मन को देखते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचार अपना भार खो देते हैं, भीतर जगह बनने लगती है और वहीं पर शांति जन्म लेती है। युवा को ज्ञान नहीं चाहिए, अब युवा को आत्मा का स्व अनुभव चाहिए। और अनुभव शब्दों से नहीं आता है, अनुभव भीतर उतरने से आता है। और भीतर में उतरना ही आत्मा की यात्रा है। यही तो सच्ची रूहानी यात्रा है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कमी है, क्योंकि आत्मा अपनी सही जगह पर महसूस नहीं कर रही है। उसे तो अब बस भागता हुआ मन मिल गया है, और आत्मा तो भागते मन में रह नहीं सकती। इसलिए भीतर में खालीपन है। आत्मा का स्वभाव तो स्थिरता है, आत्मा का स्वभाव तो दिशा देना है, आत्मा का स्वभाव तो देखना है। तो आत्मा जब भागते हुए मन के पीछे जाती है तो अपना मूल स्वभाव जो है वो बिखर जाता है। तुम बाहर बहुत देख रहे हो, भीतर बहुत कम देख रहे हो। बाहर देखने से तुलना मिलती है, भीतर में देखने से स्पष्टता मिलती है। और यही स्पष्टता ही शांति है। मन को शोर पसंद है, आत्मा तो शांति में स्थिर रहती है। आत्मा को तो शांति की ऊर्जा ही स्वभाव है। तुमने शोर को ही जीवन बना लिया है, इसलिए आत्मा की वह गहरी शांति तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। जबकि तुम्हारा मूल स्वभाव, मूल जो इसका आनंद है, वो भीतर की शांति ही है, भीतर का सत्यता ही है। सत्यता ही आत्मा का घर है। रुकना हारना नहीं, रुकना देखना है, रुकना आत्मा की ओर लौटना है। और लौटना ही असली जीत है। इसलिए कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इसलिए अगर मेरे शब्द आप आत्मा को जगा रहे होंगे तो जीवन नहीं बदलता, बल्कि अनुभव ही बदल जाता है। और जब अनुभव बदलता है तो जीवन तो स्वतः बदल जाता है। फिर थोड़े में भी संतोष मिलता है। मन पहली बार सहयोगी बनता है। इसलिए आप जो है वो भीतर की ओर लौटना चालू करो। जितना भीतर की तरफ लौटोगे उतना ही गहरी शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जब बाहर की दौड़ थमती है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। तब समझ में भी आने लगता है कि थकान शरीर की नहीं है, दिशा की है। तुमने बहुत कुछ हासिल किया होगा, बहुत धन पा लिया, बहुत बिल्डिंगें पा ली, बहुत पद पा लिया, बहुत पोजीशन पा लिया, लेकिन इस सब के बीच में खुद को तुमने खो दिया है। बहुत कुछ तुमने देखा, बहुत सारी मूवी देखी, बहुत सारी पिक्चरें देखी, बहुत सारे कपड़ों के मॉल देखे, बहुत सारे शोरूम देखे, लेकिन तुमने खुद को नहीं देखा। बहुत कुछ सुना पर भीतर की पुकार नहीं सुनी। आज निर्णय बाहर कम करने का नहीं, भीतर जागने का है। स्क्रीन से नहीं, स्वयं से जुड़ने का है।
तुलना से नहीं, पहचान से जीने का है। भागने से नहीं, ठहरने का साहस करने का है। भागने से प्राप्ति नहीं, एक बार तुम ठहर जाओ तो सब कुछ तुम्हारे पास दौड़ करके आएगा। सारी प्रकृति, सारी कुदरत की कायनात तुम्हारे पास लौट करके आएगी। याद रखो, बाजार तुम्हें व्यस्त रख सकता है, पर आत्मा ही है सत्य का केंद्र ही है, वह ठहरना ही है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकता है। मन तुम्हें दौड़ाता रहेगा, पर आत्मा तुम्हें दिशा देगी, और जिस दिन दिशा मिल गई उसी दिन बिखराव खत्म हो जाएगा। आज से, अभी से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो जो पहली बार सुन रहे होंगे। हर दिन कुछ पल केवल अपने साथ बैठो, कुछ मत करो, कुछ भी मत सोचो, केवल देखो। यहीं से वापसी की शुरुआत होगी, वहीं से शांति लौटेगी, वहीं से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। क्योंकि जो बाहर बहुत व्यस्त है और भीतर में बिखरा है, उसे और व्यस्तता नहीं, आत्मा की ओर लौटने की जरूरत है। यही तो जागृति है, यही समाधान है, यही तो सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज का जो बाबा का मुरली मंथन है कि सदा खुश रहना है, गाना के लिए सार में स्पेशल पॉइंट दी है। तो आज बात में यही बात चली कि बाबा के बच्चे तो अब ठहराव में आ रहे हैं, खुद को देखना भी चालू कर दिया है, लेकिन एक पीड़ा होती है कि बाहर का युवा भटक रहा है। अगर वो दिन भर में ज़्यादा उसको गहराई मत बताओ, ज़्यादा परमात्मा का ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो ठहरना सीख जाए, सिर्फ मन को देखना शुरुआत कर दे। हर घंटा 5 से 10 मिनट अगर यह अभ्यास शुरू शुरू कर दे तो उसके भीतर में शांति आने लगेगी, स्थिरता आने लगेगी। किस परिवार के किसी भी सदस्य को बदलने के लिए मत बोलो, सिर्फ ठहरने के लिए बोलो, रुक करके बोलो कि क्या चल रहा है, सिर्फ देखना चालू कर दे। देखने से ही जीवन बदलने लगता है, देखने से ही आत्मा से कनेक्टिविटी बढ़ती है, देखने से ही ठहराव आता है, देखने से ही भगवान से संबंध बनता है। तो यह वीडियो अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो, क्योंकि अब समय यह आ चुका है कि हम मुरली मंथन को उस दिशा में भी लेकर के जाएं जहां पर दूसरी आत्माओं को भी दिशा मिले। हम आत्माएं खाली मन बुद्धि को ही दिशा देने वाले नहीं हैं, हम आत्माएं सारे संसार को दिशा देने वाले हैं। हम आत्माएं तो भटके हुए युवाओं को दिशा देने वाले हैं। आज चारों तरफ ओवर थिंकिंग और एंजाइटी और बहुत सारी मन की समस्याएं चल रही हैं। तो आज जो बाबा ने मुरली मंथन में धारणा में कहा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहना है, लेकिन खुश तो सभी आत्माओं को भी खुशी की वह दिशा देनी है। तो परिवार में भी आप आत्माओं को यह वीडियो शेयर कराओ और कोशिश करो परिवार में कि हर घंटा एक 5 मिनट का अभ्यास दो देखने का। खाली कुछ बदलना नहीं है, कुछ मुरली मंथन नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे वीडियो सुन सकते हैं जिसमें वह उनको दिशा मिल सकती है, यह समझ आ जाए, स्पष्टता मिले कि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जितना ज्यादा भटकाव है, जितना मन में शोर है, जितनी आत्मा से दूरी है, जितनी सत्यता से दूरी है, उतना असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो अब परिवार का हर सदस्य भी अगर संतोषता में आए तो उनको यह अभ्यास आप करा सकते हो और ये बोल सकते हो कि 1 महीना ही करके देखो कितना भीतर में ठहराव आता है। और सच में बहुत आता है। खाली घंटे भर में 5 मिनट भी अगर कोई आत्मा यह अभ्यास कर ले कि वह देख रही है कि मन में क्या हो रहा है, बस इतना देखने भर से एक नियमित अभ्यास बना ले तो वो गहरी स्पष्टता उसके जीवन में आने लगती है, बिखरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और फिर बिगड़ते हुए काम भी स्वतः बनने लगते हैं। क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी हो तो हर चीज में सफलता होगी, हर चीज में आनंद आएगा। बस रुकना है, ठहरना है और देखना है, वहीं पर प्रेम, मौन और शांति की ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आप आत्माएं भी खाली नॉन बीके वाले को ही नहीं, जो हम आत्माएं खुद बीके हैं, हम भी एक अभ्यास चालू रखें, हर घंटे चेक करें
कि क्या मैं आत्मा देखने वाली हूं या नहीं। खाली योग में बैठकर देखना नहीं, दिन भर में जो चल रहा है वह आधा घंटा ठहरें और एक अभ्यास करें कि मैं आत्मा देख रही हूँ। उस देखने में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, उस देखने में ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो सभी आत्माओं को, जो भी सभी भी युवा आत्माएं हैं, घर में दूसरे फैमिली मेंबर हैं, उनको ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। और बाबा के बच्चों के लिए विशेष योग की एक क्लासेस जो है वो अलग से भी डलने लग रही है, तो उसको बहुत अच्छे से सुन लिया करें, ताकि वो भी आपको मेडिटेशन स्वतः ही होने लगेगा। पिछले जन्म में को कैसे देखें वह वीडियो जरूर सुने, क्योंकि अभी नेक्स्ट भाग भी उसका डलने वाला है। तो उस तरीके से उसमें योग भी आपको होने लगेगा। डेली इसको रिपीट करें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।